Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी के चैनल पर, जहां पर आज फिर से बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर 12 स्टैंडर्ड का जो अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में आता है, एक और क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ में हम थोड़े और आगे लेकर जाएंगे। ये चैप्टर मुझे पता नहीं क्यों, बट कुछ बच्चों ने इसे इतना सिग्निफिकेंस दिया नहीं है। हो सकता है कि कॉलेज के पैटर्न का जो एग्ज़ाम का जो डिक्लेरेशन हुआ है उसके वजह से कि ये चैप्टर ऑप्शन के अंदर है, और कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स इतना इम्पोर्टेंस उसे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसके ऑपोजिट में जो चैप्टर है मे बी उसे पढ़ाया जा रहा है। बट दिस चैप्टर का जो कनेक्शन है वो आने वाले 1-2 साल के साथ में ज़रूर है। मैं तो इतना ही आशा करता हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने तो एटलीस्ट ये चैप्टर फॉलो किया होगा, और फॉलो करने के बाद में अंडरस्टैंड, समझा ज़रूर होगा। ओके, पिछले कुछ लेक्चर्स से हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स है। ड्रॉवर एक है, ड्रॉई बदलते जाता है, और हर पॉइंट के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंटली, ये एक पैराग्राफ का क्वेश्चन नहीं है, ये पॉइंट का क्वेश्चन है। ऊपर आप देखोगे ABCD, सबसे पहले लाइन में जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अपूर्वा। कौन है? मैंने बोला इसके पहले नहीं पता मुझे। पॉइंट ए में अलग होगा, पॉइंट बी में अलग होगा, डी में अलग होगा, सी में अलग होगा, अलग होगा। पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। चलो भाई, आपका टाइम नहीं वेस्ट करता, पढ़ देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, प्रशांत, मैं प्रशांत नहीं हूँ, मैं अपूर्वा हूँ। प्रशांत एक्सेप्टेंस, तो प्रशांत ने बिल साइन किया, वो ड्रॉई है, तो फिर मैं ड्रॉवर बन गया। फॉर 60 डेज, मतलब वो जो बिल था उसके ऊपर 60 डेज लिखा था। 12,750 वो बिल की कीमत थी। Deposited into bank for collection, that is it, full stop. There is no calculation that you have to do. जी ये प्रशांत है, इन्होंने एक बिल साइन करके हमको दिया, ये पास्ट टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पास्ट टेंस है। इसको कहते हैं प्रशांत एक्सेप्टेंस। हमारे पास वो बिल था, हमने वो बिल उठा के बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए। अगेन पास्ट में नहीं, अभी, क्योंकि अगर मैं बोलूँ ये भी पास्ट टेंस के अंदर है तो फिर प्रेजेंट में मैं क्या लिखूँगा? हमारे पास प्रशांत का बिल पहले से था, हमने वो कलेक्शन के लिए, वसूली के लिए कलेक्शन वालों को दे दिया, वो जर्नल एंट्री है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल रिसीवेबल, सिंपल, स्वीट, शॉर्ट, फर्स्ट जर्नल एंट्री, बिना कोई कैलकुलेशन का, कंफ्यूजन के। बीइंग Prashant's acceptance sent to the bank for collection. That's it. Point B, प्रशांत को अपने
मेमोरी से, शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकाल दो। बी क्या कहता है, पढ़ो। अपूर्वा, हम अपूर्वा है, सोल्ड गुड्स टू कीर्ति फॉर 20,000। तो हमने गुड्स बेचा कीर्ति को, तो कीर्ति ड्रॉई या तो बायर है। एंड रिसीव्ड हर एक्सेप्टेंस फॉर द सेम अमाउंट फॉर 2 months। गुड्स बेचा, पैसा नहीं मिला, तो हमने उन पे बिल बनाए, उन्होंने साइन करके हमको दिया कीर्ति ने, तो उसको कहते हैं रिसीव्ड हर एक्सेप्टेंस। उन्होंने एक्सेप्ट किया, हमको दिया, हमने ले लिया। लास्ट, द बिल वॉज एंडोर्स्ड टू रेखा। नाउ देयर इज नथिंग इन द पास्ट टेंस। कभी कभी काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि सर अभी मुझको कैसे पता चलेगा क्या पास्ट में है क्या प्रेजेंट में है। एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मतलब मैं आपको साथ वो सहानुभूति में शेयर कर सकता हूँ कि हाँ, कभी कभी जेन्युइनली कंफ्यूजिंग होता है। तो फिर मेरा आइडिया है कि आपको जितने एंट्रीज पता है उतने एंट्रीज आप लिख लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक एंट्री एक्स्ट्रा आ जाएगा, बट चलेगा, मार्क्स तो नहीं जाएगा। यस, मैं समझता हूँ कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं एज फार एज द भूतकाल एंड द वर्तमान काल इज कंसर्न। पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या था। अगर कभी वैसा हो, जो होगा, क्यों नहीं, डेफिनेटली होगा, तो आपको वो जो एक्स्ट्रा एंट्री है वो लिख लेनी है सेफ्टी के लिए। पहले तो हमने कीर्ति को गुड्स बेचा, तो कीर्ति अकाउंट डेबिट टू सेल्स है B1, क्योंकि B का पॉइंट है ना, तो B1, B2 और B3 करके हम करेंगे। कोई कैलकुलेशन नहीं था, आई डोंट थिंक सो वी केम अक्रॉस अ पर्टिकुलर कैलकुलेशन। उसके बाद क्या, कीर्ति ने हमको एक बिल साइन करके दिया। ड्यूरिंग दिस एंटायर लेक्चर सीरीज ये कोशिश की है कि जहाँ पे रेड एरोज दिए गए हैं वो प्रेजेंट टेंस है। अगर मैंने ब्लू का यूज़ किया, ब्लू, तो वो पास्ट टेंस है। ओके, तो वो थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए। B2 का एंट्री, बिल रिसीवेबल डेबिट टू कीर्ति 20,000 बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बड़ा सिंपल। और B3 हमने ये बिल रेखा को एंडोर्स कर दिया, दैट्स इट, और कोई कटिंग वटिंग नहीं हुआ है। तो B3 इज गोइंग टू बी रेखा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। दिस इज द कहानी ऑफ B। C में क्या है पता नहीं, देख लेते पढ़ के, कुछ ना कुछ तो, कोई ना कोई तो नया रहेगा। रिसीव्ड, पॉइंट नंबर C, 30% of the amount due from the private estate of Mukta, who was declared insolvent। जब कोई इंसॉल्वेंट हो, 2 एंट्रीज करने हैं। स्टेप 1 बिल को कैंसिल करो, स्टेप 2 पार्ट पेमेंट का एंट्री कर लो। आगे कहा, मुक्ता मेरे ऊपर हैड डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस फॉर 23,850, मतलब जो बिल है वो था 23,850 एंड नोटिंग चार्जेस पेड व 150। प्लीज अंडरस्टैंड, हमने नोटिंग चार्जेस भरा है। ओके, जब ये बिल इंसॉल्वेंट हुआ, अब सॉरी, जब ये बिल कैंसिल हुआ, तो अगर हम खुद इन दिस सिचुएशन अपूर्वा वो नोटिंग चार्जेस पे करते हैं, तो हमको नोटिंग चार्जेस अलग से टू कैश करके लिखना पड़ता है। अगर दूसरा कोई पे करे तो हमको सिर्फ इंक्लूड करना है, हमको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 जर्नल एंट्रीज जो थोड़ा और सिंपल मैं डायग्राम से हमेशा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, बिल वॉज 23,850 बट नोटिंग चार्जेस वर पेड, तो टोटल हो गया 24,000। इंपॉर्टेंट, टोटल हो गया 24,000, जिसका 30%, बिकॉज दैट इज द अमाउंट ड्यू, 30% हमको कैश मिला, बाकी का नहीं मिला तो फिर हम उसको बैड डेट बोलेंगे। फर्स्ट एंट्रीज रिटर्न द बिल, तो मुक्ता डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बट बिकॉज वी हैव पेड द नोटिंग चार्जेस ऑफ 150 will be written separately. Okay, let me show you what do I mean by that. Mukta debit 24,000, bill is 23,850 and the 150 which is separate is the noting charges which we have paid, और किसी ने नहीं, अपनी जेब से हमने दिया है, तो हमको वो कैश अलग से लिखना पड़ता है। Being Mukta's acceptance dishonored and noting charges paid. स्टेप 1 पहले ऐसा बताऊंगा। स्टेप 1, स्टेप 2 इज पार्ट पेमेंट, ले लो भैया जितना पैसा होता है।
कल होना हो। ओके, कितना पैसा लिया हमने? देखो 24,000 लेना था बट 7,200 जो 30% है लिया। बाकी का बीच में बैड डेप्ट आता है 16,800, बैड डेप्ट डेबिट होता है क्योंकि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, लेट मी शो यू द C2 journal entry. Cash account debit, bad debt account debit to मुक्ता account 24,000। 30% का भैया कैश मिला, बाकी का इज ट्रीटेड एज बैड डेप्ट। ओके, बिजनेस में होता है, आप या दूसरा कोई इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता। ये तो हुआ पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर डी, नई कहानी, नया कैरेक्टर। अपूर्वा तो हम हैं, renews her acceptance of 36,000 to अनुराधा। हमने हमारा ही एक्सेप्टेंस रिन्यू किया। सबसे पहली बात, अगर हमारा एक्सेप्टेंस है तो हम बिल पेएबल की बात कर रहे हैं। अनुराधा इज द ड्रॉवर। पहले तो कैरेक्टर समझ लो। बाय पेइंग 6,000 चेक, हमने जो पेमेंट किया 6,000 चेक से दिया। एंड एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल फॉर 2 months फॉर द बैलेंस अलोंग विथ इंटरेस्ट। तो ये रिन्यूअल का 4 स्टेप है। बिल का अमाउंट 36,000, 6,000 का पार्ट पेमेंट, बाकी 30,000 एंड देन 14.5% 2 महीने का इंटरेस्ट। ये जो भी मैंने बोला दिखा देता हूं तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ओके, दिस इज हाउ इट इज। एक्चुअली अपूर्वा को कहा है हर, तो वो ऊपर का जो अपूर्वा है ना वो वैसे नहीं होना चाहिए था, बट डायग्राम में ओके आई एम नॉट सेइंग चल जाएगा, बट इट्स ओके। आपको एटलीस्ट उसके मार्क्स त्यागने नहीं पड़ेंगे। ओके, सो वो थोड़ा जेंडर का प्रॉब्लम हो गया। ओके, 6,000 का हमने कैश नहीं चेक दिया है, तो बाकी का बचा न्यू बिल। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें? 30,000 14.5%, ओके, थोड़ा अटपटा है, into 2 months, which you as in when calculate get 725. Add कर लो 3725. So what you see besides me have 4 journal entries of renewal. 4. Step 1, बिल को कैंसिल करो। अनुराधा मुझको बिल देगी, इसमें नोटिंग चार्जेस नहीं है। नोटिंग चार्जेस होता तो नोटिंग चार्जेस भी अलग से आता। तो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट। Very quickly, let me go to the beginning of point number D. Bill payable account debit to Anuradha, being bill cancelled for renewal. Step 1. Step 2, interest charge करो जी, जो अनुराधा ने चार्ज किया। Interest account debit to Anuradha. Let's write that. D2. 725। कैलकुलेशन ऑब्वियसली पहले क्लियर रख लो ताकि गाड़ी आपकी रुकी ना। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। थर्ड स्टेप, पार्ट पेमेंट। आपने चेक दिया है तो कैश के जगह पे खास करके बैंक लिखना, क्योंकि स्पेसिफाई किया कि चेक दिया। अनुराधा तो कैश नहीं बट बैंक लिख देता हूं और वो ही होना चाहिए। ओके, 6,000 बीइंग पार्ट पेमेंट मेड बाय चेक आप लिख सकते हो। न्यू बिल, तो अनुराधा ने हम पे बिल बनाया, हमने साइन करके दिया। अनुराधा डेबिट टू बिल पेएबल, अनुराधा डेबिट टू बिल पेएबल। दिस इज फॉर द न्यू बिल अमाउंट, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी ऐड करना था। बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड including interest. This is the entire कहानी of this solution. कोई पॉइंट में एक एंट्री होता है, कोई में 2, कोई में 3, कोई में 4, मतलब सभी वैरायटी ये वाले क्वेश्चंस में आ जाती है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला है, क्योंकि इसकी वजह से ये जो टाइप का क्वेश्चन है एग्जामिनर का काफ़ी फेवरेट है, क्योंकि वो उसको काफ़ी बार रिपीट करता है और वो काफ़ी वेराइटी इसमें मांग सकता है। लास्ट में ग्रैंड टोटल आ गया 194,200। ऑब्वियसली आप स्टार्ट से एंड तक कर लीजिए। कुछ प्रोफेसर्स ये ना लिखे तो कभी कभी मार्क्स कैंसिल करते हैं, कुछ इसे इग्नोर करते हैं। आई डोंट नो
कौन सा प्रोफेसर किसका पेपर करेक्ट करने वाला है। सेफ्टी के लिए मैंने हमेशा ग्रैंड टोटल आपको दिया है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन, जिसमें कोई नया एंट्री नहीं था बट पुरानी चीज़ें हमने दोबारा रिपीट की, आपको समझा है। अगर आपको समझ में आया है तो कृपया करके लाइक ज़रूर करें। अगर आप यहाँ पे नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं। पुराने हो तो हमारे लेक्चर्स का लिंक दूसरों के साथ में साझा करें। और आपको अपना ख्याल रखना है, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखना है। आशा करता हूँ कि आप सबका दिन बढ़े आ जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।